ध्रुव कैसे हैं? आइए आपको शताब्दी वर्ष 2026 पाक्षिक प्रज्ञा अभियान 1 अप्रैल 2026 के प्रथम पृष्ठ से एक लेख पढ़कर सुनाते हैं। हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग में प्रेरित करे। विषय जीवन के उत्कर्ष की सुगम और व्यवहारिक साधना है। जीवन साधना का उद्देश्य आज साधना का अर्थ केवल भजन पूजन समझा जाता है और किसी देवी देवता से कुछ सिद्धि वरदान प्राप्त करना या परलोक में स्वर्ग मुक्ति का अधिकारी बनना उसका उद्देश्य माना जाता है। साधना के अंतर्गत यह बात भी आती है, पर उसका क्षेत्र इतना ही नहीं, कहीं अधिक विस्तृत है। मनुष्य का शारीरिक पुरुषार्थ पशुओं के पुरुषार्थ से भी निम्न स्तर का है। उसकी विशेषता तो बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पुरुषार्थ ही है। इसी के उत्कर्ष एवं पतन पर उसका वर्तमान एवं भविष्य निर्भर रहता है। भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों ही क्षेत्रों की उन्नति एवं सुव्यवस्था का सीधा संबंध साधना से है। साधना से हमारे अंतः प्रदेश का ऐसा शोधन, परिष्कार एवं अभिवर्धन होता है जिसके फलस्वरूप सर्वतोमुखी उन्नति का द्वार खुलता है और जो विघ्न बाधाएं प्रगति का मार्ग रोकते हैं उन्हें हटाया जा सकता है। स्वाध्याय और सत्संग, चिंतन और मनन, ये चार उपाय अपनी अंतः भूमि का निरीक्षण परीक्षण करने, त्रुटियों एवं दोषों को समझने तथा कुविचारों को त्याग कर सत्प्रवृत्तियां अपनाने के हैं। ये चार उपाय भी साधना के ही अंग हैं। स्वाध्याय क्या है? वैचारिक ऊर्जा का स्रोत। जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना हर विचारशील धर्म प्रेमी व्यक्ति का एक नित्य कर्म होना चाहिए। आत्म सुधार, आत्म निर्माण एवं आत्म विकास का जो विवेचनात्मक सत्साहित्य मिल सके हमें नित्य नियमित रूप से पढ़ते रहना चाहिए। आज किन्हीं पौराणिक कथा ग्रंथों या हजारों वर्ष पूर्व की स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने वाले संस्कृत ग्रंथों का बार बार पढ़ना ही स्वाध्याय माना जाता है। यह मान्यता अस्वाभाविक है। आज के युग में गांधी, विनोबा, दयानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, कबीर आदि संतों का साहित्य जीवन निर्माण की दिशा में बहुत सहायता पहुंचा सकता है। यह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है। स्वाध्याय की दैनिक आदत इतनी आवश्यक है कि उसकी उपेक्षा करने से आत्मिक प्रगति के मार्ग में प्रायः अवरोध ही पैदा हो जाता है। सत्संग आदर्शों का सानिध्य। सत्संग क्या है? आदर्शों का सानिध्य। सत्संग का अर्थ है
संभ्रांत आदर्श चरित्र, तत्वदर्शी मनुष्यों की संगति, सानिध्य और शिक्षा का अवगाहन। ऐसे मनीषी आज बहुत ही कम हैं। जो हैं वे कार्यों में व्यस्त रहने के कारण व्यक्तिगत सत्संग के लिए समय नहीं दे पाते। ऐसी दशा में महापुरुषों के ग्रंथ भी सत्संग का काम दे सकते हैं। वे मनीषी भले ही हमसे दूर हों या स्वर्गवासी हो चुके हों, तो भी उनके विचार, उनके लेख, ग्रंथ हमें सदा सत्संग का लाभ देते रहेंगे। अब ये चिंतन मनन क्या है? स्वाध्याय हो गया, सत्संग हो गया, आइए इसे भी जानते हैं। चिंतन और मनन बिना पुस्तक, बिना साथी का स्वाध्याय सत्संग ही है। बिना पुस्तक और बिना साथी का स्वाध्याय सत्संग ही है चिंतन मनन। अपने आप, अपनी स्थिति पर, अपनी त्रुटियों और दुर्बलताओं पर विचार करके बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए अकेले में सोच विचार करना चिंतन है। और उत्थान पथ पर अग्रसर करने वाली सत शिक्षा के महात्म्य पर विस्तार पूर्वक सोचना एवं उसी ढांचे में अपने को ढालने की योजना बनाना मनन है। चिंतन और मनन करने वाला मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को आत्मनिरीक्षण एवं आत्म आलोचना के आधार पर भली प्रकार जान सकता है। जीवन की वास्तविक संपत्ति समय ही है। नियमित कार्यक्रम बनाकर अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करने की कला जिसे आ गई, उसने सफलता का रहस्य समझ लिया। प्रातःकाल उठते समय पिछले दिन की सफलता असफलता का स्मरण रखते हुए जीवन और समय के अधिकाधिक सदुपयोग की योजना बनाई जाए। रात्रि को सोते समय दिन भर के भले बुरे विचारों और कार्यों का लेखा जोखा लेना चाहिए। मन में उठने वाले कुविचारों की हानि, भयंकरता तथा व्यर्थता पर विचार करना तथा उनके प्रतिपक्षी सद्विचारों को मन में स्थान देना आत्म सुधार के लिए एक अच्छा मार्ग है। एक अच्छा मार्ग है। विचारों को विचारों से ही काटा जाता है। सद्विचारों की प्रबलता एवं प्रतिष्ठा बढ़ाने और कुविचारों का तिरस्कार एवं बहिष्कार करने से ही उनका अंत हो सकता है। आत्मनिर्माण के लिए इस मार्ग का अवलंबन करना आवश्यक है। हाँ, अब ये साधना की बात हो गई, जीवन साधना की, जिसमें स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, 4 बातें बताई गई। तो साधना का परम लक्ष्य क्या है? इतना तो हो गया, अब परम लक्ष्य क्या है इसका? आइए जानते हैं। साधना का उद्देश्य है मनोभूमि का परिष्कार। आत्मा के गुह गह्वर में बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ भरा हुआ है। परमात्मा की सारी सत्ता एवं शक्ति उसके पुत्र आत्मा को स्वभावतः प्राप्त है। मनुष्य ही ईश्वर का उत्तराधिकारी युवराज है। उसकी संभावनाएं अपार है, महान है। वह महान पुरुष, नर रत्न, ऋषि महर्षि, सिद्ध समर्थ, देव अवतार, सब कुछ है। उसकी सारी शक्तियों को जिन दुष्प्रवृत्तियों ने दबाकर निम्न स्तर के प्राणी की स्थिति में डाल रखा है, उन दुष्प्रवृत्तियों को हटाना एक महान पुरुषार्थ। इसी से सारे भाव बंधन टूटते हैं। इसी से तुच्छता का महानता में परिवर्तन होता है। इसी से आत्मा की परमात्मा में परिणति होती है। इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकना अपार धन
बड़ा पद, विस्तृत यश, विपुल बल और अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करने से भी बढ़कर है। क्योंकि ये वस्तुएं तो जीवन काल तक ही सुख पहुंचा सकने में समर्थ हैं, पर दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा प्राप्त करके जीवन मुक्त आत्मा तो सदा के लिए ही अनंत आनंद का अधिकारी हो जाता है। आत्मशुद्ध की साधना भौतिक उन्नति और सुख सुविधा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इस पथ पर चलने वाला पथिक दिन दिन इस संसार में अधिकाधिक आनंददायक परिस्थितियां उपलब्ध करता जाता है। उसकी प्रगति के द्वार तेजी से खुलते जाते हैं। पारलौकिक दृष्टि से तो यह आत्मशुद्ध की साधना महान पुरुषार्थ ही है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति भी इसी में है। मुक्ति और स्वर्ग का एक मार्ग भी यही है। वाङ्मय 5 पृष्ठ 1.30-32 से संकलित संपादित। ओम शांति।